Assalamualaikum. Grade 6 Science Fact File 1 पेज नंबर 2 यूनिट नंबर 1 साइंस स्किल्स। ये हमारा आज का टॉपिक है। आज का हमारा यूनिट 1 है जिसको अभी हम रिवीजन में जो है वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेज नंबर 2 है इसके ऊपर बेटा आपने देखा है साइंस स्किल्स के नीचे लिखा हुआ व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है ये आपको डेफिनेशन इसकी मिलेगी 2.5 लाइंस के अंदर डेफिनेशन है जिसको आपने लर्न करना है। पेपर में एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। बेसिकली साइंस ये है कि अगर हम जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन हासिल करते हैं और फिर अपनी सराउंडिंग में मौजूद चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे साइंस कहते हैं। नीचे बहुत से फिनोमिनाज हैं जो हमारी सराउंडिंग में हो रहे हैं जिसे हम जो है वो स्टडी करते हैं। फिर साइंस के जो है वो तीन जो है वो बेसिक जो है वो एरियाज़ हैं स्टडी के। इनमें फर्स्ट जो है वो बायोलॉजी है, सेकंड जो है केमिस्ट्री है, थर्ड जो है वो फिज़िक्स है। तो अगले जो है वो हम इन्हीं को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे जी। अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो पहले तो फर्स्ट ये पेज नंबर 3 के ऊपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन ये जो है वो डेफिनेशन है बायोलॉजी की। सेकेंड बायोलॉजी इज़ दैट कि अगर हमारे सराउंडिंग में लिविंग थिंग्स हैं, हम खुद भी लिविंग थिंग हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। प्लांट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, फंगस, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफस्टाइल स्टडी करें, उन पर चीज़ों के अफेक्ट को, फैक्टर्स को स्टडी करें, उनका वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ स्टाइल स्टडी करें और उन पर डिफरेंट होने वाले फिनोमिनास को स्टडी करें, तो ये बायोलॉजी है। इसके अलावा बायोलॉजी की जो है वो कुछ ब्रांचेस भी हैं, मतलब उसको फर्दर डिवाइड किया गया, जिनमें से एक जो है वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम बायोलॉजी को कैसे जो है वो अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं जिससे हमें फ़ायदा हासिल होता है। और माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज़म को अगर हम स्टडी करते हैं और उनके अफेक्ट्स हमारी बॉडी पर हमें क्या फ़ायदे पहुंचाते हैं, क्या नुकसानात पहुंचाते हैं, तो इसे भी जो है वो हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री है। फर्स्ट लाइन में भी डेफिनेशन है लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन है सेकंड पैराग्राफ की, जो आपने लर्न भी करनी है। केमिस्ट्री हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी मौजूद है, जितने भी केमिकल्स मौजूद हैं, सब्सटेंसेस, मटेरियल्स मौजूद हैं, अगर हम इन्हें स्टडी करते हैं तो ये केमिस्ट्री है। लेकिन इसकी ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है वो है केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन की जो सबसे आसान हमारे पास एग्जांपल है वो है बर्निंग प्रोसेस। अगर आप किसी जो है वो पेपर को बर्न करते हैं तो पेपर बर्न होने के बाद आपके पास ब्लैक कलर की एशेज़ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप किसी कोयले को बर्न करते हैं तो वहाँ पर एशेज़ बच जाती हैं। तो केमिकल्स जो है वो अपना स्ट्रक्चर, अपनी शेप चेंज कर लेता है, लाइट एमिट करता है, हीट एमिट करता है और गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है या एशेज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है और ये हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री की यहाँ दो एप्लीकेशन है, एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और दूसरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर हमें जो प्रोडक्ट डेली लाइफ में मिल रही हैं उनमें से पेट्रोल है, डीज़ल है, गैस है, सीएनजी है, एलपीजी है, वैक्स है, इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से मिल रही हैं। और यहाँ पिक्चर में हमें एक ऑयल रिफाइनरी दिखाई हुई है जिसमें ऑयल को साफ़ किया जाता है और उसके अंदर से ये चीज़ें सेपरेट की जाती हैं। सेकंड जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है बेसिकली मेडिसिन से रिलेटेड है। इंसानी बॉडी पर, लिविंग थिंग्स के ऊपर मेडिसिन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या हमें ये फ़ायदे पहुंचाते हैं और क्या नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद तीसरी जो डेफिनेशन हमारे पास है वो है जी फिज़िक्स की, कि फ़िज़िक्स जो है इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड अराउंड अस। अब फिज़िकल वर्ल्ड से मुराद जो है, एक तो इसकी डेफिनेशन आपके पास आएगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन, ये आपकी डेफिनेशन है। फिज़िकल वर्ल्ड में स्ट्रक्चर ऑफ थिंग्स हैं, हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारी कार व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, जो बर्ड्स हैं फ्लाई कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर है, वेदर चेंजेस हैं, हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है सराउंड द अर्थ सन, और मून सराउंड द जो है वो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो फिज़िक्स हमें इनके आंसर देती है। और यहाँ पर हमारे पास डेली लाइफ के अंदर जो फिज़िक्स की दो बड़ी एप्लीकेशन है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है और दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये जितनी भी चीज़ें, मोबाइल, कैमरे,
घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जितनी भी यूज़ हो रही हैं ये सब की सब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं, क्योंकि हम इसमें करंट को कंट्रोल करते हैं सर्किट के ज़रिए और अपनी मर्ज़ी से यूज़ करते हैं। और दूसरा इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये डाटा को, मटेरियल को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जो मेथडोलॉजी है उसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। लैब हमारे पास होती है जी, स्कूल के अंदर एक लैब होती है जिसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करवाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जिसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो करवाए जाते हैं, लेकिन उस वहाँ जाते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जिन्हें हम लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स कहते हैं। फर्स्ट में तो ये है कि सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने, जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी हैं हमने जो है वो चीज़ों को जो है पुश नहीं करना, विदाउट परमिशन जो है वो किसी चीज़ को टच नहीं करना, वहाँ पर जो है वो झगड़ना नहीं है, बाल खुले नहीं रखने। इसके अलावा जो है वो ग्लासेस जो है वो यूज़ करने हैं। इसके अलावा जो है वो कोई भी ऐसा केमिकल चखना नहीं है। विंडो को जो है वो क्लोज़ जो है वो रखना है, क्योंकि लेबॉर्ट्री का एक अपना सिस्टम होता है और वैसे ये बाकियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए और टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम या इशू हो जाए तो हमें अपने टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 5 है जिसके ऊपर टेकिंग मेजरमेंट की जो है वो बात हो रही है। टेकिंग मेजरमेंट, हम जितनी अभी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं तो हम फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है पहला जो है वो लेंथ है। लेंथ का मतलब ये है कि कोई चीज़ कितनी उसकी लंबाई है या डिस्टेंस कितना है दो पॉइंट्स के दरमियान में। तो यहाँ पर रूलर यूज़ होता है लेंथ को मेजर करने के लिए, टेप मेजर यूज़ होता है। इसके अलावा भी और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम जो है वो लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और लेंथ के यूनिट्स क्या हैं ये आपके इस पैराग्राफ के अंदर उसने बताए हुए हैं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स एंड किलोमीटर्स आर द यूनिट ऑफ लेंथ। उसके बाद सेकंड क्वांटिटी हमारे पास है वॉल्यूम। हम चीज़ों के वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। डेफिनेशन है फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट सेंटेंस, वॉल्यूम इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर, दो तरह की शेप्स होती हैं जी, रेगुलर शेप्स और इरेगुलर शेप्स। रेगुलर शेप्स की तो हम लेंथ, हाइट, विड्थ से जो है वो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट होते हैं उनका इनडायरेक्ट मेथड से जो है वो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेजरिंग सिलेंडर। नीचे यूनिट दिए हुए हैं लास्ट लाइन के अंदर, कौन कौन से यूनिट जो हैं वो वॉल्यूम के लिए यूज़ होते हैं। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब जो है वो हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम को फाइंड मेजर करने के लिए जो है वो ये यूनिट यूज़ किए जाते हैं। इरेगुलर ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे पीस ऑफ स्टोन है तो उसकी कोई शेप नहीं होती डेफिनेट, तो हम मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पानी जो है वो पोर करते हैं, जैसा उसने यहाँ दिखाया हुआ है। तकरीबन 29 सेंटीमीटर क्यूब तक पानी इसमें पोर है, और जब हम इसके अंदर धागे से बांध के, थ्रेड से जो है वो टाइट करके तो कोई स्टोन इसके अंदर डालेंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो पहले वाला वॉल्यूम विदाउट स्टोन और बाद वाला वॉल्यूम जब हम उसको माइनस करेंगे तो इस तरह हमें जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ स्टोन जो है वो मिल जाएगा। पेज नंबर 6 है हमारे पास। पेज नंबर 6 के ऊपर मैस है जी। मैस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर, कितना अमाउंट मैटर है या मटेरियल मौजूद है। मटेरियल की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो नॉर्मली हमारा जो सॉलिड, लिक्विड तीनों के साथ ही जो है वो वास्ता पड़ता है। तो यहाँ पर मैस से मुराद है अमाउंट कितनी है, कितनी मिकदार में मटेरियल मौजूद है। तो उसको मेजर करने के लिए हम स्केल यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी यूज़ होता है, वेइंग स्केल जो है वो यूज़ होता है, और हम ग्राम्स में और किलोग्राम्स में जो है वो मैस मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टेम्परेचर है। हाउ समथिंग इज़ हॉट और कोल्ड, तो कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं। टर्म टेम्परेचर की यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। और थर्मामीटर को यूनिट 2 यूज़ होते हैं, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, लेकिन इसके अलावा भी एक स्केल है जिसे हम केल्विन स्केल कहते हैं। तो जब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि 3 स्केल हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और उसके बाद जो है वो केल्विन स्केल। और केल्विन स्केल एक स्टैंडर्ड है।
सेकंड पैराग्राफ की जो लाइन है जहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है एब्सोलूट ज़ीरो, ये लाइन आपने याद करनी है कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन होता है। उसके बाद नेक्स्ट जी टाइम हमारे पास है। टाइम कैन बी मेजर्ड विद अ स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच। सेकंड, मिनट्स एंड आवर्स आर द यूनिट्स ऑफ टाइम। और हम मोबाइल में भी हमारे जो है वो वॉच होती है, रिस्ट वॉच भी होती है, और इसके अलावा स्टॉप वॉच है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है वो हम इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है पेज नंबर 7 के ऊपर कुछ मेकिंग डिफ़िकल्ट मेजरमेंट्स होती हैं। इससे मुराद ये होती है कि कुछ चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं और कुछ चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, तो हम उन्हें डायरेक्ट मेथड से जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर कुछ पीस ऑफ ग्रेन्स मौजूद हैं और हमें कहा जा रहा है कि सिंगल ग्रेन का जो है वो मैथ फाइंड आउट करें। तो मैं जब आपको शेयर करूँगा इसका सलूशन भी, तो उसके अंदर ये मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास मतलब 100 के करीब जो है वो कह रहा है कि ग्रेन्स हैं। हमें एक ग्रेन का जो है वो मैथ चाहिए, राइस ग्रेन है, तो हम 100 का मैथ फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको जितना मैथ आएगा, जैसे यहाँ 20 ग्राम आ रहा है, उसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक एवरेज मैथ आएगा। अगर तो सबका सेम साइज़ है तो हमारे पास मैथ आ जाएगा, वर्ड हम मैथ यूज़ करेंगे। और अगर सब ग्रेन राइस ग्रेन का जो साइज़ सेम नहीं है तो हमारे पास एक एवरेज मैथ आ जाएगा। ये किसकी मेथडोलॉजी, इसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपका इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। पेज नंबर 8 के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम नंबर 2 है, वो अभी हमने डिस्कस किया। तो इर्रेगुलर सब्जेक्ट की वॉल्यूम फाइंड आउट करने का क्या मेथडोलॉजी है जी। सबसे पहले तो सिलेंडर को फिल किया है, फिर उसको स्टोन को जो है किसी धागे से बांधकर उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो है पोर कर दिया। वॉल्यूम पहले से बढ़ गया, पहले वाला वॉल्यूम और बाद वाला वॉल्यूम। जो बाद में वॉल्यूम फाइंड आउट किया उसको पहले वाले वॉल्यूम से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो हमारे स्टोन का वॉल्यूम आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 है जी। पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा, या अमूमन वॉच क्लॉक के नीचे होता है, या किसी भी भारी चीज़ को धागे से बांध कर हम टाइट रखें, हाथ में पकड़े और नीचे से हिलाएं, तो वो जो उसकी मूवमेंट होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है या वाइब्रेशन होती है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टाइम पीरियड। इसी तरह झूला होता है, जैसे मोबाइल की वाइब्रेशंस होती हैं। तो यहाँ पर उसी को कह रहा है कि अगर एक स्विंग जो है 10 टाइम स्विंग करता है तो एक स्विंग में कितना टाइम लगता है। तो हम देखेंगे 10 स्विंग के अंदर जो है वो कितना टाइम यूटिलाइज हुआ है, और उसको जो है वो 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक स्विंग का यानी एक पूरे चक्कर का जो है वो टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद साइंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं हैंडलिंग डाटा। हैंडलिंग डाटा के अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट मेथड्स हैं। हम डाटा पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उस कलेक्टेड डाटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्म जो है उसकी टेबल्स हैं, दूसरी फॉर्म जो है वो बार चार्ट है। हर एक की एक अपनी अहमियत है, हर एक का यूजेज है। बार चार्ट है, बार चार्ट से हम एक ही लुक में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर जो है वो लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ का ये फ़ायदा है कि हमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो हमें कैलकुलेट नहीं की होती हम उन्हें भी फाइंड आउट कर लेते हैं। दरमियान में डिड यू नो है, अभी इसको आपने याद कर लेना है, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और फोर्थ मेथड हमारे पास जो है वो पाई चार्ट है। पाई चार्ट का मतलब है कि हम स्लाइस की सूरत में जो है डाटा को शो कर देते हैं, तो हमें परसेंटेज मिल जाती है कि कितने परसेंट ये क्या चीज़ मौजूद है, कितने परसेंट क्या चीज़ मौजूद है। तो ये वे आउट होता है डाटा को रिप्रेजेंट करने का। किसी भी मेथड से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसके फ़ायदे भी होते हैं और उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डूइंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये साइंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर एक उसकी मेथडोलॉजी है साइंस की, जिसे हम साइंटिफिक मेथड भी बोलते हैं, कि हमने किसी भी प्रॉब्लम को चेक करना है, ढूंढना है, तो उसका क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर बताया रहा है जी, फर्स्ट स्टेप है जी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन के अंदर फर्स्ट थिंग इज़ दैट हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है लेट थिंग, सपोज की हुई कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे जहन में आ जाए और हम उसके बाद जो है वो उस पर काम करना शुरू कर दें। वेरिएबल्स का मतलब है जो चीज़ें तब्दील हो रही हों। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सी चीज़ें तब्दील होती हैं,
तो हम सिर्फ एक चीज़ को तब्दील करते हैं जिस पर एक्सपेरिमेंट करना है, और बाकी चीज़ों को हम चेंज नहीं करते। इसकी जब आप रीडिंग करेंगे तो ये भी आपके सामने आ जाएगा, और फिर जो क्वेश्चन होगा वो आप मुझे लिख सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद जब आप हाइपोथेसिस भी बना लेते हैं और फिर जो है वो वेरिएबल्स भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। आप डिफरेंट डाटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर वो डाटा कलेक्ट किया हुआ है और उसे टेबल फॉर्म के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया गया। टेबल फॉर्म के बाद रिव्यूइंग और रिपोर्टिंग ऑन द इन्वेस्टिगेशन है जी। ग्राफ की सूरत में आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो ग्राफ यूटिलाइज़ किया गया उसे लाइन ग्राफ कहते हैं। ये लाइन ग्राफ आपको बहुत सी वैल्यूज़ दे रहा है। अगर आप ऊपर टेबल में देखेंगे, डाटा टेबल फॉर्म में देखेंगे, तो आपके पास टोटल जो है वो 5th वैल्यू 5 वैल्यूज़ हैं। लेकिन जब आपने उसको ग्राफ में दिया है तो आप उसमें से और भी बहुत सी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट थिंग जो है वो इसका कंक्लूजन्स होते हैं जी। पेज नंबर 13 के ऊपर कंक्लूजन्स है रिव्यूइंग और इन्वेस्टिगेशन के बाद कि आपका कंक्लूजन क्या है, और फिर उसको बाकी लोग भी जो है वो क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। फिर आप कोई और वेरिएबल चेंज करते हैं और एक्सपेरिमेंट को जो है वो दोबारा से रिपीट करते हैं। तो आज का जो है वो हमारा था, ये फर्स्ट चैप्टर था। कल इंशाल्लाह आपको इसके साथ मैं आपको टेस्ट योरसेल्फ इसके भिजवा दूंगा, वो आपने दोबारा रिव्यू कर लेने हैं। उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपने पूछ लेना है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। इससे रिलेटेड जो भी क्यूरी है आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, आप मुझे जो है वो टेक्स्ट कर दें, वॉइस मैसेज कर दें, या कमेंट्स में लिखते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर जो है वो दे दूँगा। और बाकी इंशाल्लाह फिर कल जो है वो सेकंड चैप्टर को जो है वो देखते हैं।